नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया चैनल पर। आज हम जानेंगे भारत के उस साम्राज्य की कहानी जिसने पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे तले ला दिया था। यह कहानी है चाणक्य की रणनीति की, चंद्रगुप्त की वीरता की और अशोक की करुणा की। तो आइए चलते हैं करीब 2300 साल पीछे, भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्य की ओर, मौर्य साम्राज्य। मगध में नंद वंश का अत्याचारी शासन था। एक ब्राह्मण चाणक्य, जिसने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई थी, अपमानित हुआ और प्रतिज्ञा की कि वो नंदों का नाश करेगा। चाणक्य को मिला एक होनहार बालक चंद्रगुप्त। यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी जोड़ी की कहानी, चाणक्य और चंद्रगुप्त। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीतिक शिक्षा दी, कूटनीति सिखाई और सेना संगठित करने में मदद की। उन्होंने पहले उत्तर पश्चिम भारत में कई युद्ध लड़े और फिर मगध पर चढ़ाई की। अंततः चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। लगभग इसी समय सिकंदर महान भारत आया था। उसने भारत के पश्चिमोत्तर हिस्सों पर कब्जा किया, लेकिन उसके जाने के बाद वहां सत्ता का संकट छा गया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के मार्गदर्शन में इन क्षेत्रों को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब मौर्य साम्राज्य पश्चिम से पूर्व तक फैल गया। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन बहुत व्यवस्थित था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा, जिसमें टैक्स नीति, जासूसी तंत्र और राजनीति के गहरे सिद्धांत दिए गए। साम्राज्य में सड़कें, नहरें और सैन्य छावनियां बनाई गईं। चंद्रगुप्त ने बाद में जैन धर्म स्वीकार किया और संन्यास लेकर कर्नाटक चला गया। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार ने साम्राज्य को और विस्तार दिया और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक पहुंचा। उनके दरबार में विदेशी दूत भी आते थे, जैसे सेल्यूकस का राजदूत मेगस्थनीज, जिसने भारत पर ग्रंथ भी लिखा, इंडिका। बिंदुसार के बाद गद्दी पर आए अशोक। शुरू में अशोक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने सत्ता पाने के लिए अपने भाइयों को हराया। वो एक योद्धा राजा था जो साम्राज्य को और फैलाना चाहता था। अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की, जो वर्तमान उड़ीसा है। यह युद्ध बहुत ही विनाशकारी रहा। लाखों लोग मरे, हजारों घायल हुए। युद्ध के बाद जब अशोक ने युद्ध भूमि देखी, वो रो पड़ा। वहीं से उसका जीवन बदल गया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्याग दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। उसने शांति, करुणा और धर्म का प्रचार किया। जगह जगह शिलालेख, स्तंभ, स्तूप बनवाए, जिनमें संदेश दिए गए, सभी धर्मों का सम्मान करो, क्रोध पर संयम रखो। उसके बनाए स्तूप, जैसे सांची स्तूप, आज भी बौद्ध कला के महान उदाहरण हैं। अशोक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए। साम्राज्य धीरे धीरे विखंडित हो गया। 50 वर्षों में मौर्य वंश समाप्त हो गया और शुंग वंश ने स्थान ले लिया। मौर्य साम्राज्य न सिर्फ भारत का, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन साम्राज्य था। चंद्रगुप्त ने इसे स्थापित किया, चाणक्य ने इसे चलाया और अशोक ने इसे आध्यात्मिक ऊंचाई दी। यह साम्राज्य इतिहास के पन्नों में अमर है, भारत की एकता, शक्ति और शांति का प्रतीक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट करें कि आप अगली कहानी किसकी देखना चाहते हैं, गुप्त वंश, मुगल काल या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।